1 मार्च से 8 मार्च में बड़ी बात ये होगी, शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है, हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहां के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहां के जो अधिकारी महोदय थे, उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब हमने बीएसएफ की समस्त टीम से, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामने कर जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही, और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया कि बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108, चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही, तो 108 कुंडलीय अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी, और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। हमने अपनी समिति को कह रखी 60 से 70 बेटियां मातृहीन, इसमें से कुछ बेटियां एक जैसे किसी की मां नहीं, किसी के पिता नहीं। इसमें महत्वपूर्ण मातृ पितृहीन के साथ, अनाथ के साथ साथ उन बेटियों को विशेष हमने कहा है जिनकी स्थिति अति दयनीय है। अनाथ बेटियों की 60 संख्या हमने कही, हमें लगता है ये बहुत है, और पूरे भारत के फार्म आए हुए हैं, तो सब कुछ हमको जो है ध्यान में केंद्रित करके और इस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन इस पर आपका जो भाव है, उस मत को और पुरजोर तरीके से हम जो है अपनी दृष्टि से देखेंगे, और ऐसी अनाथ बेटियों जिनके फार्म आए उन्हें अति प्राथमिकता दी जाए। पधार रहे, और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगत गुरु भगवान जी भी पधार रहे, और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त कैंसर हॉस्पिटल की यात्रा में 2-3 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है, और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा। और इसके बाद में 2029 तक का संकल्प है, तो 2029 तक के संकल्प में हम आज वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है, जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें, हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाएं, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं, और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छो डांस कर लिया जाए।
हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उससे। राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक विरहिणी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब